हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है गोंद के लड्डू। सर्दियों में गोंद खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे सिर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसलिए आपको सर्दियों में गोंद ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें डलने वाला बेसिक सामान और उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने गेहूँ का 1 किलो आटा लिया है। ये चक्की का पिसा हुआ मोटा आटा है। अगर हो सके तो लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटे आटे का ही यूज़ करें। इससे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके पास मोटा आटा अवेलेबल ना हो तो आप इसे किसी भी चक्की से पिसवा सकते हैं। जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो इसके फ्लो से आपको समझ आ रहा होगा कि आटा कितना मोटा है। जनरली 1 किलो आटे में 250 ग्राम गोंद डलता है, लेकिन मैं यहाँ पर आधा किलो गोंद ले रही हूँ क्योंकि इससे लड्डू बहुत ही टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। मुझे गोंद का क्रंची टेस्ट बहुत पसंद है। आपको जो भी टेस्ट पसंद हो उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी रख लें, लेकिन 1 किलो आटे में कम से कम 250 ग्राम गोंद ज़रूर डालें। मेरे पास छोटे पीसेस का गोंद है। अगर आपके गोंद का साइज़ बड़ा है तो आप उसे 15-20 मिनट धूप में रख लें और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इससे उसे फ्राई करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम देसी खांड ली है। अगर खांड अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन खांड से लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये 1 किलो गाय का देसी घी है। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 1 किलो आटे में 750 ग्राम से लेकर लगभग 1 किलो तक घी लग जाता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डलने वाले ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से कितने भी और कुछ भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो इनके बिना भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम काजू लिए हैं और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो इनकी जगह टुकड़ी वाले काजू भी ले सकते हैं। 250 ग्राम बादाम को मैंने लंबी और पतली स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहें तो काजू और बादाम को मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। ये 100 ग्राम मगज है और 100 ग्राम मखाने। इन सब का अमाउंट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। अब इसमें मखाने डालेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। मखानों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। हम इसमें से एक मखाना लेंगे और इसे क्रश करके देखेंगे। ये देखिए, ये इजीली क्रश हो गया है। इसका मतलब है कि मखाने तैयार हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में बाकी के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें लगातार चलाते रहेंगे। मैं इन्हें ड्राई ही रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून घी डालकर भी रोस्ट कर सकते हैं। इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें घी डालेंगे। ये वही घी है जो हमने लड्डू के लिए अलग से निकाल कर रखा है। आपको घी नाप कर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे। इतना ही डालेंगे जितने में गोंद के 2 बैचेस निकल पाएँ, क्योंकि अगर हम सारा घी एक साथ डाल देंगे तो गोंद के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं और नीचे कढ़ाई में रह जाते हैं, उससे घी काला पड़ने लगता है। इसलिए हम घी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते रहेंगे। अब घी के गर्म होने पर इसमें गोंद का 1 पीस डालकर देखेंगे। अगर गोंद फूल कर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि घी गोंद फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 बड़ा स्पून गोंद डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। गोंद को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर आप इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। गोंद को अंदर तक पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अंदर से कच्चा रह गया तो ये दांतों में चिपकता है। अब गोंद के अच्छे से फूलने तक इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। गोंद अच्छे से फूल गया है और इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमें ये क्रश करना है। आप घी का कलर देख सकते हैं, येलो से हल्का सा ब्राउनिश हो गया है, इसलिए हम घी बैचेस में ऐड करते हैं। अब हम सेम इसी तरीके से बचा हुआ सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। सारा गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे क्रश करेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से क्रश कर लें,
या फिर कोई ग्लास ले लें, लेकिन ध्यान रहे आपको इसे मिक्सी में नहीं पीसना है। मैं गोंद को हल्का सा क्रश करूँगी क्योंकि मुझे ये दरदरा ही चाहिए। आपको जैसा भी टेस्ट पसंद हो उसके हिसाब से इसे क्रश कर लें। 1 किलो आटे में गोंद का जनरल रेशो 250 ग्राम होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो गोंद लिया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोंद क्रश हो गया है और मैंने इसे काफ़ी हद तक दरदरा रखा है। अब इसे साइड में रख देंगे और आटा तैयार करेंगे। इसके लिए एक हैवी बॉटम की कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसे गर्म होने देंगे। मैं वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने गोंद फ्राई किया था। मैंने इसे धोया नहीं है, आप चाहें तो धुली हुई कढ़ाई ले सकते हैं। अब इसमें आटा डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मैं आटा सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और इसमें घी भी सेम अमाउंट में डलता है। लेकिन सूखा आटा रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसे चलाना ईजी रहता है, दूसरा ये अच्छे से भुना है कि नहीं ये बड़े आराम से पता चल जाता है, और तीसरा हम इसमें गोंद मिलाने के बाद घी डालते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना घी डलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आटा हमेशा लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और आटा अच्छे से पकना चाहिए। अगर आटा कच्चा रह गया तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। आटे का कलर चेंज हो गया है और आटा अच्छे से पक गया है। अगर इसका कलर देखकर आपको समझ ना आए तो आप इसके पास में कच्चा आटा रखकर देख लें, इसका कलर डिफरेंस देखकर आपको समझ आ जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम आटे को गोंद में मिला देंगे। इसके साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं। और मखानों का मैंने मिक्सी में पीसकर दरदरा पाउडर बना लिया है, इसे भी साथ में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स होने के बाद में बीच में एक गड्ढा कर लेंगे। अब घी को गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे। ये 1 किलो घी में से गोंद फ्राई करने के बाद बचा हुआ घी है। अभी मैं इसमें एक बार में सारा घी नहीं डालूंगी और इसमें से थोड़ा सा घी बचा लूंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में डाल लेंगे। अभी मुझे इसमें घी कम लग रहा है तो मैं बचा हुआ थोड़ा घी और डाल लेती हूँ। ये लड्डू बनाने में हमने लगभग 1 किलो घी यूज़ किया है और उसमें से ये 2 टेबलस्पून घी बचा है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिक्सचर को इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसे हाथों से छू पाएं। मिक्सचर नॉर्मल हो गया है, अब इसमें खांड डालेंगे। मैं अभी इसमें लगभग 700 ग्राम खांड डाल रही हूँ। इसे मिलाने के बाद हम एक बार टेस्ट कर लेंगे और अगर मीठा कम लगेगा तो बाद में और खांड मिला लेंगे। 1 किलो आटे में आप 1 किलो तक मीठा डाल सकते हैं। हमारे यहाँ मीठा कम खाया जाता है इसलिए मैं मीठा कम डालती हूँ। अगर आपके यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल लें। इसे टेस्ट करने के बाद में इसमें थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ी खांड और डालूंगी और मैंने इसमें टोटल 800 ग्राम में से 2 टेबलस्पून खांड बचाई है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे आपका मिक्सचर ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए वरना लड्डू इजीली नहीं बन पाएंगे। सारा मिक्सचर आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम जितने साइज़ के लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से मिक्सचर लेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से उसके लड्डू बना लेंगे। गोंद के लड्डू बनाते वक्त अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। एक तो गोंद फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सफिशिएंट घी डालें। बिल्कुल थोड़े से घी में गोंद को फ्राई ना करें, इससे गोंद अंदर से कच्चा रहने के चांसेस होते हैं। लेकिन सारा घी एक साथ भी ना डालें क्योंकि इससे घी का कलर डार्क हो जाता है। दूसरा, आटा कम फ्लेम पर भूनें और उसे अच्छे से भूनें क्योंकि अगर आटा कच्चा रह गया तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब इसी तरह से सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसके साथ ही ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये ठंड के मौसम में होने वाली कई परेशानियों से बचाते हैं और बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसलिए आप रोज़ सुबह एक लड्डू दूध के साथ खाएं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें।
आप इन्हें एक बार इस तरह से बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।